स्टार्टिंग में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसको कहानियां सुनने का काफी शौक होता है और इस बच्चे का नाम है जैक और जैक एक किसान का बेटा है और उन्हीं सभी कहानियों में से उसे एक किंग की कहानी सुनने का बहुत शौक था। तो ये कहानी है एक राजा की जिसका नाम एरिक होता है, जिसकी निगरानी में वहाँ के कुछ पेस्टर्स यानी कि पादरी एक ऐसा जादुई बीज बनाते हैं जिसकी मदद से वो एक ऐसा पेड़ उगाने का दावा करते हैं जो कि उनको स्वर्ग के रास्ते तक ले जाएगा और उनको देवी देवताओं से मिलवाएगा। तो उसके बाद वो उस बीज को बो देते हैं और कुछ दिनों के बाद वो बीज एक बहुत ही विशाल और बड़ा पेड़ बन जाता है जो कि बिल्कुल आसमान को छू रहा होता है, जिसे देखकर सभी पादरी सोचते हैं कि उनको भगवान के यहाँ जाने का रास्ता मिल चुका है और वो उस पेड़ पर चढ़कर ऊपर जाने लगते हैं। और जब वो पूरी चढ़ाई कर लेते हैं तो उस पेड़ के ऊपर वो जाकर देखते हैं कि धरती और स्वर्ग के बीच में एक और जगह मौजूद है जहाँ पर कुछ बहुत ही बड़े बड़े राक्षसों जैसे लोग रहते हैं और वो इंसानों को देखकर पहचान जाते हैं कि ये तो इंसान है, यानी कि अब उन्हें ये लगता है कि शायद वो अब धरती पर पहुंच सकते हैं। और जिस रास्ते से इंसान ऊपर आए थे उसी रास्ते से वो राक्षस नीचे जाने लगते हैं और धरती पर आने के बाद आप सोच सकते हैं कि उन्होंने क्या किया होगा। उन्होंने हर तरफ तबाही मचा दी, इवन वो इंसानों को भी जिंदा खाने लगे और इंसान धीरे धीरे गायब होते चले गए। ये सब देखकर राजा एरिक ने प्लान बनाकर अपने साथियों के साथ एक राक्षस को मार गिराया। इसके बाद उसकी बॉडी और खून से वहाँ के जो पादरी थे उन्होंने तंत्र मंत्र करके एक ऐसा मुकुट बनाया जिसे पहनने के बाद जब राजा एरिक उन राक्षसों के सामने गए तो वो सारे ही राक्षस उनके सामने झुक गए। जिसके बाद राजा एरिक ने उन्हें वहीं वापस लौटने को कहा जहाँ से वो लोग आए थे और वो उनका कहना मानकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद राजा एरिक उस पेड़ को कटवा देते हैं और उसके कुछ बीज अपने पास रख लेते हैं और जब राजा एरिक की मृत्यु होती है तो वो बीज और वो मुकुट उन्हीं के साथ उनकी कब्र में दफना दिया जाता है और ये कहानियां खत्म हो जाती है। कुछ लोग का मानना था कि ये सिर्फ कहानी है, पर कुछ लोग कहते थे कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। और ये कहानी जैक के साथ साथ वहाँ के प्रिंसेस इसाबेल को भी बहुत ज्यादा पसंद थी क्योंकि वो प्रिंसेस राजा एरिक की ही फैमिली मेंबर थी। फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक बड़ा हो चुका है और वो अपने घोड़ा गाड़ी के साथ अपना घोड़ा एक शहर में बेचने जा रहा होता है और शहर में जाकर वो देखता है कि जिस किंग की कहानियां वो बचपन में सुना करता था उसी किंग का वहाँ पर एक ड्रामा शो चल रहा होता है और वो बहुत ही एक्साइटेड होकर अंदर शो देखने चला जाता है। और वहाँ पर हमें प्रिंसेस भी दिखाई देती है जो कि भेष बदलकर ये शो देखने आई थी क्योंकि उनको ये शो बहुत पसंद था। पर इसी बीच कुछ लोग राजकुमारी को परेशान करने लगते हैं जिस पर जैक राजकुमारी को बचाने जाता है और उन्हीं में से एक आदमी जैक को बहुत जोर से पंच मारता है जिस पर जैक उन्हें धमकी देता है और वो सभी लोग अपना सर झुकाकर नीचे बैठ जाते हैं। जैक को लगता है कि वो डर गए, लेकिन फिर जैक पीछे मुड़कर देखता है वहाँ पर राजकुमारी के आदमी उन्हें सेव करने के लिए आ गए थे, इसीलिए वो सब नीचे बैठ गए थे और वो वहाँ से राजकुमारी को लेकर चले जाते हैं। उसके बाद हमें महल में रेड्रिक दिखाया जाता है। ये वही बंदा होता है जिसके साथ राजकुमारी के पिता उसकी शादी करना चाहते हैं, पर राजकुमारी को ये जरा भी पसंद नहीं होता। फिर रेड्रिक अपने कमरे में आता है और उसके कमरे में सब कुछ बिखरा पड़ा होता है, मतलब कि यहाँ पर किसी ने चोरी करी हुई होती है। फिर रेड्रिक इधर उधर कुछ ढूंढता है और उसको मिट्टी के गमले में एक मुकुट मिलता है और ये वही राजा एरिक का मुकुट होता है, पर वहाँ से बीज गायब होते हैं, मतलब कि उन्हें कोई चुरा के ले गया होता है। वो अपने सैनिक को बोलते हैं कि जाओ पूरे शहर में नाकाबंदी कर दो और उन बीज को मुझे किसी भी हालत में लाके दो। इधर जैक अपना घोड़ा बेचने के लिए सिटी में सबके पास जा रहा होता है, तभी उसके पास एक पादरी आता है और वो पादरी उसे कहता है कि ये घोड़ा तुम मुझे दे दो। इस पर जैक उसे कहता है कि इसके लिए पैसे भी चाहिए होते हैं जो कि पादरियों के पास नहीं होते। जिस पर वो पादरी उसको कुछ बीज देता है और एक फादर के बारे में बताता है। वो कहता है कि तुम ये बीज उनको दे देना और वो तुम्हें इसके बदले में काफी सारे पैसे देंगे। लेकिन जैक को ये प्रस्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि वो कहता है कि बीजों के बदले में मुझे कौन ही पैसे देगा। लेकिन वो कहता है कि ये कोई ऐसे वैसे नहीं बल्कि बहुत ही शक्तिशाली बीज है जो कि पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। और वो जैक को एक बहुत ही जरूरी सलाह देता है कि इन बीजों को किसी भी कीमत पर पानी के अंदर बिल्कुल मत डालना। जिसके बाद वो पादरी उसका घोड़ा लेकर वहाँ से चला जाता है और वो घर जाकर जब वो बीज अपने अंकल को दिखाता है तो उसके अंकल उसको कहते हैं कि वो तुम्हें बेवकूफ बना गया, भला इन बीजों के बदले तुमने उसको अपना घोड़ा कैसे दे दिया। और वो उन बीजों को टेबल से उठाकर नीचे डाल देते हैं। जिसके बाद जैक उन बीजों को उठाने लगता है और उन्हीं में से एक बीज लकड़ी के छेद से नीचे गिर जाता है, जिस पर जैक का ध्यान नहीं जाता। इधर बाहर बहुत बारिश हो रही होती है और हम प्रिंसेस को जैक के घर की तरफ आता देखते हैं क्योंकि उनको रॉड्रिक से शादी नहीं करनी होती, इसीलिए वो अपने घर से भाग जाती है और बारिश की वजह से वो जैक के घर रुकने का सोचती है, पर जैक उन्हें पहचान लेता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। पर इसी बीच बारिश का पानी उस लकड़ी के छेद से होके उस बीज के ऊपर चला जाता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पेड़ उगना शुरू हो जाता है। क्योंकि वो बीज घर के नीचे था इसीलिए वो घर को भी अपनी जड़ों के साथ साथ ऊपर उठाना शुरू कर देता है और प्रिंसेस उस घर में फंस जाती है। जैक उनको बचाने की बहुत कोशिश करता है पर वो उन्हें उस घर से बाहर नहीं निकाल पाता और वो उस पेड़ के साथ उस घर में ही फंसी रह जाती है। अगली सुबह प्रिंसेस के पिता अपनी सेना को लेकर वहाँ पर आते हैं और सभी उस ट्री को देखते हैं जो कि आसमान तक ऊंचा था। फिर जैक उन्हें सारी बातें बताता है और किंग कहते हैं कि जाओ अब मेरी बेटी को बचा के लाओ। इधर रॉड्रिक भी कहता है कि मैं भी अपनी होने वाली पत्नी को बचाने जाऊंगा और जैक भी उनके साथ जाना चाहता था, इसीलिए वो जैक को भी अपने साथ ले जाते हैं और रास्ते में जानबूझकर रॉड्रिक कुछ सैनिकों की रस्सी काट देता है जिसकी वजह से वो नीचे गिरकर मर जाते हैं और ऊपर पहुंचते ही वो जैक को धमकी देकर वो बीज उससे ले लेता है, पर जैक एक बीज अपने पास छिपाकर रख लेता है। फिर वो अलग अलग दिशा में राजकुमारी को ढूंढने लगते हैं। तभी जैक और उसके दो साथियों के सामने एक बहुत ही
बड़ा राक्षस आ जाता है और वो उसके दोनों साथियों को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। जैक उन्हें बचाने के लिए उस राक्षस का पीछा करता है। फिर इधर हम रॉड्रिक को देखते हैं जो अपने एक साथी को ऊपर से नीचे गिरा देता है और वो वहीं पर मर जाता है। तभी पीछे से एक जायंट आ जाता है और वो रॉड्रिक के दोस्त को उसी के सामने खा जाता है और अब रॉड्रिक का नंबर था। पर रॉड्रिक यहाँ वही जादुई ताज निकालता है जिसकी वजह से वो सारे के सारे जायंट उसके सामने घुट्टे टेक देते हैं, जिसके बाद वो उन राक्षसों के अड्डे पर पहुंचता है और वहीं पर प्रिंसेस भी बनती है और वो सभी को अपने सामने झुकने के लिए कहता है और जाकर अपने तख्त पर बैठ जाता है और कहता है कि आज से मैं ही तुम्हारा राजा हूँ और हम सब धरती पर जाकर पूरी धरती को अपना गुलाम बनाएंगे। तभी उन सब में से एक राक्षस राजकुमारी और एक सैनिक को किचन में लेकर जाता है और वो उस सैनिक को तंदूर में भूनने ही वाला होता है कि पीछे से जैक आकर उस पर चाकू से हमला कर देता है और वो राक्षस वहीं पर ढेर हो जाता है और वो तीनों अब उनसे बचते बचाते नीचे जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। पर उन्हें वहां पर भी एक राक्षस सोते हुए मिलता है। अब वो उससे छिपकर तो वहां से नहीं जा सकते थे, इसीलिए वो उसके मुंह में मधुमक्खियों का छत्ता डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो राक्षस एकदम से उड़ जाता है और वो अपना संतुलन खो के उस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और वो सीधा जमीन पर आकर गिरता है। और ये देखकर किंग को लगता है कि शायद ये राक्षस अब नीचे आना चाहते हैं, इसीलिए वो पेड़ को काटने का ऑर्डर देते हैं, नहीं तो सारे राक्षस पूरी धरती को खत्म कर देंगे। और इधर वो सैनिक राजकुमारी और जैक को नीचे जाने के लिए बोलता है और खुद ऊपर ही रुककर रॉड्रिक को धरती पर आने से रोकने का फैसला करता है, क्योंकि अगर रॉड्रिक धरती पर इन राक्षसों को लेकर पहुंच गया तो पूरी धरती का विनाश हो जाएगा। इधर रॉड्रिक अपनी सेना को लेकर धरती की ओर बढ़ने लगता है, पर वो सैनिक रॉड्रिक पर हमला करके उसे जान से मार देता है और उसे मारकर पेड़ से नीचे जाने लगता है। तभी राजा के आदमियों ने उस पेड़ को काट दिया होता है, इसीलिए वो पेड़ तेजी से नीचे गिरने लगता है और ये तीनों भी उसके साथ नीचे आने लगते हैं। पर फॉर्चुनेटली इन तीनों की ही जान बच जाती है। और इधर राक्षस लोक में वो ताज एक राक्षस को मिलता है और वो उस ताज को अपनी उंगली में पहन लेता है, जिसके बाद बाकी बचे हुए राक्षस उसके सामने अपना सर झुकाते हैं। लेकिन पेड़ कटने की वजह से अब ये राक्षस नीचे नहीं जा सकते थे। लेकिन तभी उनको वहां पर एक थैला दिखता है जो कि रॉड्रिक का था और उसमें वही बीज थे जो उसने जैक से छीने थे और ये राक्षस उन बीजों को पानी में डाल देते हैं और वो पेड़ बहुत ही तेजी से बढ़ने लगते हैं और ये अपनी ताकत से उन पेड़ों को धरती की ओर धकेल देते हैं, जिसकी वजह से नीचे की ओर बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। और इधर धरती पर जब जैक अपने घर जा रहा होता है तो तभी वो देखता है कि वो पेड़ दोबारा से धरती की ओर आ रहे होते हैं और वो जल्दी से अपने घोड़े पर बैठकर राजा को ये संदेश देने जाता है। पर तब तक सारे राक्षस धरती पर पहुंच चुके होते हैं। तभी राजा और बाकी बचे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए पैलेस की तरफ भागते हैं, क्योंकि ये राक्षस उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि ये राजा एरिक के ही वंशज थे और राजा एरिक ने ही इनको वापस जाने का ऑर्डर दिया था, जिसके लिए इनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। लेकिन सही टाइम पर ये सभी लोग पैलेस के अंदर आ जाते हैं सिवाय जैक के। जैक पीछे ही रह जाता है और जिस पुल की मदद से ये अंदर आए थे फाइटर उस पुल को ऊपर की तरफ खींचने लगता है, पर टाइम रहते जैक उस पुल पर कूद जाता है और साथ ही उसके पीछे पीछे एक राक्षस भी उस पुल को पकड़ लेता है, जिसके बाद सभी सैनिक उस राक्षस पर तीरों की बारिश करने लगते हैं और वो राक्षस पानी के अंदर गिर जाता है जहाँ पर आग लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो ऊपर आने में नाकामयाब होता है। पर वो पानी के नीचे से महल के अंदर घुसने का रास्ता ढूंढने लगता है। पर इधर उन राक्षसों ने बड़ी बड़ी रस्सियों की मदद से उस दरवाजे को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया और सैनिक अपना जोर लगाकर उस दरवाजे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। और वो राक्षस यही नहीं रुकते, वो बहुत ही बड़ी बड़ी जलती हुई चीजें महल के अंदर फेंकने लगते हैं, जिसकी वजह से हर जगह ब्लास्ट होने लगते हैं। और अब किंग समझ जाता है कि इनसे कोई नहीं बच सकता। तभी वो अपनी बेटी को जैक के साथ एक खुफिया दरवाजे से एक जगह पर पहुंचने को कहता है, जहां पर प्रिंसेस को जाकर एक फायर टॉर्च जलानी होगी, जिसकी वजह से सभी बचे हुए बाकी लोगों को खतरे का पता चल सके। और जब वो उस खुफिया दरवाजे की तरफ जा रहे होते हैं तभी नीचे से जमीन फटने लगती है और उस जमीन में से वही राक्षस निकलता है जिसने वो ताज अपनी उंगली में पहना हुआ था। और इस राक्षस के 2 सिर होते हैं और ये उन दोनों पर हमला कर देता है। वो जैक को खाने ही वाला होता है कि जैक अपनी पॉकेट में से निकालकर वो आखिरी बीज उसके मुंह में डाल देता है जो उसने रॉड्रिक से छिपा के अपने पास रख लिया था। और तभी उस राक्षस को कुछ अजीब सा फील होता है और वो उन दोनों को छोड़ देता है और देखते ही देखते उस राक्षस के अंदर से एक बहुत ही बड़ा पेड़ उगना शुरू हो जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसमें से राक्षस का एक हाथ जैक के पास आकर गिरता है और उस हाथ में वही ताज होता है जो उस राक्षस ने अपनी उंगली में पहना हुआ था। और इधर सभी राक्षस राजा का महल तोड़कर उनके सामने आ जाते हैं और राजा और बाकी सैनिकों को अब समझ आ चुका होता है कि अब वो बिल्कुल मरने वाले हैं। पर तभी अचानक से वो सभी राक्षस उनके सामने घुटने टेक कर बैठ जाते हैं और किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि इनको अचानक से क्या हो गया। फिर राजा को लगता है कि शायद उनके पीछे कोई है और वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो जैक उस ताज को लेकर अपने हाथ में खड़ा होता है और वो उन सभी को ऑर्डर देता है कि यहाँ से चले जाओ और वो सभी वहां से चले जाते हैं और राजा उन सभी पेड़ों को कटवा देता है। जिसके बाद कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि जैक और प्रिंसेस की शादी हो चुकी है और उनके 2 बच्चे भी हैं और जैक अपने बच्चों को वही राक्षसों वाली कहानी सुना रहा होता है। और तभी उनके बच्चे पूछते हैं कि वो ताज अब है कहाँ, जिस पर जैक कहता है कि वो ताज एकदम सेफ जगह पर है। दरअसल अब उस ताज को मॉडिफाई करके और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया गया है और उसको एज ए शो पीस एक म्यूजियम में रख दिया गया है। लेकिन किसी को उस ताज की सच्चाई के बारे में नहीं पता और दूर दूर से उस ताज को आज भी लोग देखने के लिए आते हैं।